ठीक है, बीच में है तो ओके कह दे। लेकिन बिहार के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे जानते हैं यही बहुत है। कुछ लोग आशीर्वाद सुन सुन करके मशहूर हो रहे हैं, ऐसे मशहूर होने की क्या ज़रूरत है। शिक्षा सेवक तालीम मरकज के लोग त्राहिमाम हैं कि कहीं से कोई अच्छा न्यूज आ जाए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी ये मंशा नहीं है कि शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज के साथियों का कल्याण हो। कुछ लोग कुछ बातों को रिकॉर्डिंग करके भी मीडिया में चलाने का काम करते हैं, गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारे समाज में गलत मैसेज जा रहा है। बता दें कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज के लोग को विगत 6 वर्षों में जो महंगाई 2 गुनी से 3 गुनी हो गई और मानदेय नहीं बढ़ने के कारण बहुत ही स्थिति खराब हो गई है। और 2-2 साल हम लोगों का समय बर्बाद हो गया है कोरोना के कारण। और एक आशा की किरण जगी है, जो मुख्यमंत्री साहब का कार्यक्रम मिलने की एक आस जगी है, उसमें भी कुछ लोग डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। वैसे साथियों को से मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि मिलजुल करके साथ हो करके इस कार्यक्रम को भली भांति करने का काम करें, ताकि हम शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज साथियों का कल्याण हो सके। कहना यह है कि वो अपनी ताज पे मगरूर बने बैठे हैं। मैं साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि अपने दिल पर नहीं लेंगे। ये हमने सरकार पर लिखी थी कि वो अपने ताज पर मगरूर बने बैठे हैं। जनता बेहाल कौन पूछे हाल, जनता बेहाल कौन पूछे हाल। वो इस देश की संपत्ति को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आँखों की भाषा अगर आँख सुन लेती है, आँखों की भाषा अगर आँख सुन लेती है तो कान की ज़रूरत क्या है। हम तो तेरे दिल में ही रह लेंगे सनम, रजाए इश्क मकान की ज़रूरत क्या है। आज शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज की जो दुर्दशा है, वह संगठन के में कुछ लोगों के कारण बर्बादी की ओर जा रहा है। हमने तो कहा था कि अनौपचारिक शिक्षा में जो काम किए थे लोग, वो जो 1 साल 2 साल काम किए थे, उन्हें 4th ग्रेड में नियुक्ति दे दी गई। भला हम लोग 13 वर्षों से कार्यरत हैं। हम लोग को या तो विद्यालय में समायोजन या नहीं तो अन्य किसी विभाग में क्यों नहीं रखा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जो स्थिति है हमारे संगठन के और हमारे संगठन के लोगों के द्वारा, ऐसी स्थिति में संभव नहीं है। और मैं बता दूं कि अनौपचारिक शिक्षा में विभिन्न जातियों से लोग थे, ST SC माइनॉरिटी और जनरल से भी थे, जिसके कारण उन लोगों का कल्याण हो गया। और हम इसमें सभी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और शेड्यूल कास्ट में के लोग रहते हुए भी बहुत सारे लोग जो हैं इसमें आपस में ही लड़ रहे हैं। इसमें कहाँ तक सफलता मिलेगी आप समझ सकते हैं। एक साथी मीडिया में आके कह रहे थे कि हमारा तालीम मरकज को शिक्षा सेवक संघ वाला ले लिया है, उस पर हम FIR करेंगे। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी जो 85% हैं, उस पर 15% के लोग कल भी राज कर रहे थे और आज भी राज कर रहे हैं। एक तो हम लोगों को ब्रह्मवादियों ने, मनुवादियों ने बांटने का काम किया और बांट करके कल भी राज कर रहे थे और आज भी राज कर रहे हैं। अब हम लोग शिक्षित हो चुके हैं, फिर भी हम लोग को अकल नहीं आई है कि हम लोग को बांटकर कैसे सत्ता दल के लोग
मनवादी लोग जो बैठे हुए हैं वो आज भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं और हम लोग आपस में इसी तरह लड़ झगड़ रहे हैं। मैं तमाम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि जो भी जिन साथी के द्वारा भी कार्यक्रम मिलता है तो सभी लोग मैं तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज से कहना चाहूँगा कि कोई भी जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष है जो पॉलिटिक्स करते हैं उस बंदिशों को तोड़ करके घर से बाहर निकलें और जो ही जिस साथी के द्वारा भी कार्यक्रम मिलता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और फिर देख रहे हैं कि कोरोना की लहर आ गई है, ऐसी स्थिति में अगर जल्द कार्यक्रम मिलता है तब तो कहीं कल्याण हो जाएगा। अगर कहीं कोरोना के चक्कर में फंस गए तो फिर हम लोग का भविष्य लगता है अंधकार में हो जाएगा। और जो झूठ फैलाने वाले लोग वो सतर्क हो जाएं। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर मैं राज खोलना चाहूँगा, शुरू करूँगा तो सारे राज खुल के बाहर आ जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वैसे लोगों से आग्रह करना चाहूँगा जो गाली गलौज का रिकॉर्डिंग करके मीडिया में चलाने का काम करते हैं, वह हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। ऐसा न करें। और बिहार राज्य के तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज साथियों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सच्ची और अच्छी खबर के लिए आप दिवाकर किलायंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।